हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर 9 है, मोशन एंड फोर्स। मैं आपकी मोशन की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, मोशन एंड फोर्स। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि इन ए प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस क्लास में हम भी स्टडी हम पढ़ चुके हैं द मोशन ऑफ बॉडी, हम मोशन ऑफ बॉडी को पढ़ चुके हैं, बट डिड नॉट थिंक्स, लेकिन हमने नहीं सोचा है व्हाट वाज केस, क्या कारण होता है और क्या फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मोशन। यानी कि एक मोशन को प्रोड्यूस, यानी कि मोशन जब प्रोड्यूस होता है तो उसका कारण क्या होता है, मोशन क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसका कारण होता है हमारा फोर्स। क्या होता है, फोर्स। देखिएगा, इनफैक्ट यानी वास्तव में एन एक्सटर्नल, यानी कि एक बाहरी कोई कारक इज नीडेड, यानी कि आवश्यकता पड़ती है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, दोस्तों मीनिंग गलत हो गई है, प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी विच इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी को जब मोशन में लाना होता है तो उसमें किसी न किसी एक्सटर्नल केस, यानी कि एक्सटर्नल कारक को लगाना पड़ता है। वही एक्सटर्नल कारक हमारा क्या होता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्स। तो दोस्तों फोर्स जो होता है हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जो फोर्स होता है फ्रेंड्स, वो होता है टू टाइप्स का। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स दोस्तों, और सेकंड होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। दोस्तों वीडियो बने रहिएगा आगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा आप, फोर्स को आपको पता है कि टू टाइप्स में बांटा गया है इसको, हमारा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हम संतुलित बल, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को हम बोलते हैं असंतुलित बल। तो आप इनके नाम से ही समझ रहे हो कि बैलेंस्ड फोर्स यानी कि ऐसा बल देखिएगा, व्हेन सेवरल फोर्स, जब कुछ बल एक्ट करते हैं, यानी कार्य करते हैं ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर जब कार्य करते हैं एक टाइम, एक समय पर, एंड देयर रिजल्टेंट, वहां पर परिणाम क्या होता है, जीरो, यानी कि परिणाम क्या होता है वहां पर जीरो होता है, आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि जहां पर बल, कई सारे बल या एक से ज्यादा बल, ठीक है, एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे होते हैं और वहां पर जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है, यानी कि तो वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। इसके अपोजिट में हमारा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, यानी जो रिजल्ट है ना आप फोर्स जो एक्टिंग, जो कार्य कर रहे हैं एक बॉडी पर जो बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, इज नॉट जीरो, उनका जो रिजल्टेंट है यानी जो परिणाम है वो जीरो ना हो, तो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे इस एग्जाम पे देखिएगा आप, जैसे हम लोग क्या होते हैं एकदम मूविंग करती हुई बस पे हम बैठे होते हैं, और जैसे ही बस ब्रेक लगाती है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि चलती हुई बस रुक गई, चलती हुई बस रुक जाती है, तो वो क्या हुआ, एक अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, क्योंकि एक बस जो मूविंग कर रही थी वो एकदम रुक जाती है, या रुकी हुई बस चलने लगती है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप देखिएगा, आपने देखा होगा दो इधर बच्चे, एक लड़का इधर रस्सी खींच रहा है, एक रॉप्स खींच रहा है, और एक लड़का इधर रॉप्स को खींच रहा है, और दोनों ही खींच नहीं पा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, यानी बैलेंस्ड फोर्स हो गया। दोनों यानी कि बल दोनों लगा रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, बट कोई भी हमारा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे जो फोर्स होते हैं बैलेंस्ड फोर्स हो जाते हैं, कि बल तो लगाया जा रहा है लेकिन कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। हिंदी में इनको संतुलित बल और असंतुलित बल बोलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।